वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। और मैं फ्रेंड्स आपके साथ चल रहा था शेयर्स चैप्टर में, और आज डेट हो गई है 15th ऑफ अक्टूबर। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक सीखेंगे, बट उससे पहले मुझे आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना पड़ेगा लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास का रिवीजन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आपके साथ बेटा डबल एंट्री सिस्टम वाली बुक, और ये लेटेस्ट एडिशन है, और इसका एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको लास्ट क्लास का रिवीजन हो जाए आपके साथ फटाफट। हम चलते हैं इसके अंदर 4 फीचर वाला पॉइंट, और 4 फीचर के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर। बेटा ये है क्वेश्चन, 4 फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार। मैंने आपको पार वाला क्वेश्चन करा दिया है, पेज नंबर है 9.17। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज की क्लास, और मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। मैंने आपको कहा था 4 फीचर का मतलब होता है कि आप पैसे क्या कर लेंगे, आप जितना अमाउंट उसने पे करा होगा शेयर होल्डर ने, वो पैसे हम क्या कर लेते हैं, वो कर लेते हैं हम जब्त। और मुझे बताइए बेटा कितने डेज का नोटिस पीरियड होता है, उसके बाद ही आप शेयर फॉरफिट कर पाओगे। नंबर ऑफ डेज बताएं मुझे जल्दी से, कितने डेज का होता है। जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। 14 डेज का नोटिस होता है, उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे, शेयर फॉरफिट कर पाएंगे। फिर मैंने कहा था 4 फीचर में आपको हमारे 4 सिंबल याद रखने हैं। पहला सिंबल था यस। यस का मतलब होता है उसने ये अमाउंट पे कर दिया। दूसरा सिंबल था नो। नो का मतलब वो डिफॉल्टर है, नॉट पेड, गलती करी है उसने। फिर एक साइन होता था जो मैं ऐसे ऐसे करके रेड साइन से करता था। बेटा याद है आपको इस साइन का क्या रेलिवेंस था? मैं आपको ऐसे रेड मार्कर से ऐसे साइन करता था। इस मोमेंट पे आपको आ जाता है गुस्सा, कंपनी को आ गया गुस्सा। गुस्से का मतलब इस मूवमेंट में कंपनी ने क्या कर लिए, शेयर फॉरफिट कर लिए। तो आपको ये याद रखना है। और गुस्से के बाद होता था क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है अभी तक पैसे नहीं मांगे। मैं हिंदी में लिख देता हूं, नहीं मांगे। कंपनी ने ये पैसे नहीं मांगे, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो अनकॉल्ड अप। तो ये हमारे 4 सिंबल थे, और अब हम करने जा रहे हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आप सब बच्चों के साथ करते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना मेरे साथ। चलिए पहले फटाफट रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर 3 केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3। तो अलग अलग क्वेश्चन करेंगे ध्यान से। अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर, एक शेयर है 10 रुपए का एट पार। सिंपल क्वेश्चन है। एप्लीकेशन पे है 2 रुपए, अलॉटमेंट में है 3 रुपए, फर्स्ट कॉल में है 3 रुपए, और सेकंड फाइनल कॉल है 2 रुपए। तो टोटल आपने कितने शेयर्स इशू करे हैं, 20,000 शेयर। आगे लिखा है गणेश। बेटा जैसे ही किसी का नाम आता है आप समझ जाना कि सर ये डिफॉल्टर है। किसी का भी नाम आएगा इसका मतलब वो क्या है, डिफॉल्टर। इसके पास अलॉटेड है 100 शेयर, सिर्फ इसके पास 100 शेयर हैं। और क्वेश्चन में लिखा है जर्नल एंट्री पास करनी है रिलेटिंग टू 4 फीचर ऑफ शेयर, यानी 4 फीचर की एंट्री करनी है 100 शेयर की। तो आपको 20,000 से मतलब नहीं होना चाहिए। मैं फटाफट लिख लेता हूं इस क्वेश्चन के अंदर। मैंने यहाँ पे लिखा हमारी कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपए, और पार है, पार का मतलब इशू प्राइस भी है 10 रुपए एट पार। फिर उन्होंने बताया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन है 2 रुपए, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट है 3 रुपए,
फिर कहते हैं फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में मांग रहे हैं 3 रुपए, और फिर कहते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये फाइनल है, ये कितने हैं 2 रुपए। चेक करो क्या आपने 10 रुपए मांग लिए, यस। लास्ट में आता है इश्यू प्राइस। बेटा पुराना रिवीजन हो जाएगा। अलग अलग केसेस हैं, 3 केसेस हैं, 3 केसेस आराम से पढ़ते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। अगर एक बार आपको ये समझ आ गया यस नो, तो आप फटाफट मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। बेटा पहली बात, बिना पढ़े आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन तो हमेशा ही यस होगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एप्लीकेशन ऑलवेज भी क्या होगा, यस। तभी कहानी आगे जाएगी। अब पढ़ते हैं केस नंबर 1। गणेश जिसके पास 100 शेयर है, यानी तीनों केस में गणेश के पास कितने शेयर हैं, 100 शेयर। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स इमीडिएटली फॉरफिटेड। बेटा ध्यान से पढ़ो, अलॉटमेंट मनी नहीं थी और इमीडिएटली फॉरफिटेड, यानी जैसे ही उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, कंपनी को गुस्सा आ गया, कंपनी ने इमीडिएटली शेयर क्या कर दिए, फॉरफिट। इमीडिएटली फॉरफिट यानी सर फर्स्ट कॉल की बारी नहीं आई, सेकंड एंड फाइनल कॉल की बारी नहीं आई। आप सब बच्चे मुझे बताएंगे, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कॉल्ड अप, जल्दी से बताओ कॉल्ड अप कितनी हुई। कॉल्ड अप का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बेटा फॉर्मूला था फेस वैल्यू माइनस क्रॉस। मैंने लास्ट क्लास में आपको लॉजिक बताया था जी, और फिर मैंने कहा था हम फॉर्मूला याद करेंगे। आप देख सकते हैं ये रहा लास्ट क्लास। कॉल्ड अप का मतलब होता है कितने मांगे, और मैंने आपको कहा था आज के बाद हम फॉर्मूला याद करेंगे फेस वैल्यू माइनस क्रॉस, ये था हमारा फॉर्मूला। तो जल्दी से बताइए फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए, क्रॉस है 5 रुपए, 10 माइनस 5, तो बेटा कॉल्ड अप कितनी हुई, कॉल्ड अप हुई 5 रुपए। 10 में से 5 गए तो कितना बचा, 5 रुपए, और शेयर यही फॉरफिट हो गए। केस नंबर 2 पे आओ। गणेश failed to pay allotment and on his subsequent failure to pay first call, allotment भी नहीं दी, first call भी नहीं दी, his shares were also forfeited। यानी सर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसने allotment नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, और कंपनी को गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, फॉरफिट हो गए। इसका मतलब लास्ट में क्या लगा, क्रॉस। मुझे जल्दी से बताइए कॉल्ड अप कितनी हुई। बेटा केस नंबर 2 में कॉल्ड अप बताओ, फेस वैल्यू माइनस क्रॉस, क्रॉस है 2 रुपए पे, 10 में से 2 गए, जल्दी जल्दी 8 रुपए। वेरी गुड सौम्या, समीक्षा, तन्वी, 8 रुपए आ गया। और आगे चलते हैं, आप बच्चे बस सपोर्ट करते जाओ जल्दी से। थर्ड केस, थर्ड केस, गणेश फेल टू पे फर्स्ट कॉल और सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे सेकंड एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल भी नहीं थी, सेकंड एंड फाइनल कॉल, और लास्ट में उसके शेयर फॉरफिट हो गए। यानी वो कह रहे हैं कि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, और क्या नहीं दी, सेकंड कॉल, और गुस्सा आया है लास्ट में। बेटा अलॉटमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो ये क्या मान के चलेंगे कि उसने पैसा पे कर दिया है, और इस केस में क्रॉस नहीं है, तो कॉल्ड अप कितनी होगी, पूरी की पूरी 10। ये था हमारा क्वेश्चन, और अब आप सब बच्चों को पता है हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। जरा फटाफट एंट्री पास करते हैं। पहला केस नंबर 1, मेरी पुरानी क्लास का रिवीजन हो गया इस क्वेश्चन के साथ साथ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। फॉर फीचर में क्या आता था, यस, कैपिटल में आता था कॉल्ड अप, और जो नहीं देते, जो नहीं देते उसकी लिस्ट आती थी। पहले केस में उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। बताओ कॉल्ड अप कितनी थी, पहले केस में कॉल्ड अप थी 5, यस, यस कितने पे था, यस था 2 रुपए,
नो, नो कितने में था? 3 रुपए। तो मल्टीप्लाई करेंगे 500, 200, 300। बेटा आपके स्कूल्स के अंदर इस अलॉटमेंट को जो नहीं दिया, जो पैसा नहीं दिया, आपके स्कूल वाले बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल वाले गलत हैं, बट मैं अभी अपने अकॉर्डिंग चलूंगा। आपको मेरे साथ ऐसे ऐसे ही सीखना है, आपके लिए आसान हो जाएगा चैप्टर। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ओपन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो अभी जैसा चल रहा है ऐसे ही करना जी। केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 देख लेते हैं, यस नो नो। चलिए जरा एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर। क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया, और क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल। 100 शेयर है। यहाँ पे आता है शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप। जरा चेक करें कितनी कॉल्ड अप थी? 8 रुपए। तो यहाँ पे आ गया 8 रुपए। फोर फीचर में आता है यस। बेटा यस देखो, यस कितना है? एक ही यस है, 2 रुपए। बाकी आता है नो, 3 और 3 नो। बस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म। टाइम वेस्ट नहीं करते। केस नंबर 3 पर, केस नंबर 3 पर एक बार नजर मार लो। 2 हैं यस और 2 हैं नो। चलिए 2 हैं यस और 2 हैं नो, और हम करने जा रहे हैं एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। क्या क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दी, और क्या नहीं दिया? सेकंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी। 100 शेयर है। यहाँ पे आता है कॉल्ड अप 10 रुपए। फोर फीचर में आता है यस, दो दो यस है, यानी 2 और 3 5। फर्स्ट कॉल है 3, ये है 2। बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए, इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा मैं चलना चाहता हूँ टेक्निकल पॉइंट पर। आज की क्लास, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जल्दी बताओ एवरीवन, इज दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू? अब करेंगे खतरनाक सा टॉपिक स्टार्ट। जी बेटा फटाफट सारे बच्चे रिस्पॉन्स करो, जल्दी जल्दी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। और अब हम अपना आज का नया टॉपिक कर रहे हैं, और ये टॉपिक सर कंफर्म पेपर में आता है बोर्ड में, और थोड़ी सी दिक्कत करेगा। मैं पहले से आपको अलर्ट कर रहा हूं, तो आपने मेरे साथ साथ बहुत ध्यान से सुनना है। मैं आपको बताता हूं सबसे पहले फोर फीचर। फोर फीचर में दो ही केस पॉसिबल हैं। एक केस होता है पार, जो हम आज कर चुके हैं, लास्ट क्लास में भी कर चुके थे। एक और केस होता है व्हेन शेयर्स वर इशूड एट सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये यहां से आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। जब शेयर्स हम इशू करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पे, और अगर कोई डिफॉल्ट कर दे, तो फोर फीचर में उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात, मेरा शेयर फेस वैल्यू है 10 रुपए, बट मैंने इशू प्राइस मार्केट में बेचा उसको 13 रुपए में। बेटा फेस वैल्यू और इशू प्राइस, 10 की चीज 13 में बेच रहा हूं। तो पहले तो ये बताओ, इसमें प्रीमियम कितना हुआ? कितने का मैंने प्रीमियम कमाया? प्रीमियम हुआ 3 रुपए। अब आप सब बच्चों से मैं ये पूछना चाहता हूं, प्रीमियम हमारी कंपनी के लिए प्रॉफिट है या लॉस है? बताइए जल्दी जल्दी। बेटा प्रीमियम हमारी कंपनी के लिए क्या है? प्रॉफिट।
और आप सबको पता है प्रॉफिट क्या होता है बेटा, अकाउंटिंग लैंग्वेज में प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट। तो प्रीमियम 3 रुपए का प्रॉफिट है और वो क्या होगा, क्रेडिट। और क्या आप बच्चों को याद है प्रीमियम का सेक्शन क्या था? मैंने आपको एक क्लास में बताया था, सेक्शन था 52 सब सेक्शन 2। तो बेटा ये सेक्शन आपको जरूर याद रखना है, ये 100% पेपर में आएगा, रेदर 100% नहीं 200% कंफर्म है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 3 रुपए का प्रीमियम है, प्रॉफिट है, क्रेडिट होता है। अब आप ये समझें, जब मैं आपको शेयर चैप्टर पढ़ाता हूं तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, इशू करते हो, नॉर्मल शेयर इशू करते हो या ऑफर करते हो। अगर कोई डिफॉल्टर निकलता है तो उसके शेयर क्या हो जाते हैं, फॉरफीचर। और फिर हम आगे चल के इन शेयर्स को क्या करते हैं, रीइशू। ये हमारा चैप्टर था। प्रीमियम होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है क्रेडिट। तो आप समझें, जब मैं इशू पढ़ा रहा था टॉपिक, तो प्रीमियम को हम क्रेडिट करेंगे, बट जैसे ही फोर फीचर स्टार्ट करूंगा, फोर फीचर में सब कुछ होता है उल्टा। बेटा फोर फीचर में सब कुछ रिवर्स होता है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ता है। कैंसिल का मतलब डेबिट। और जब मैं री इशू पढ़ाऊंगा तब दोबारा सीधा कर देंगे, दोबारा से क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो आपका प्रीमियम पूरा चैप्टर आपको दिखना चाहिए। आई रिपीट, प्रीमियम प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट करते हैं क्रेडिट इश्यू के टाइम। फोर फीचर में सब कुछ उल्टा होता है, इसलिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट का मतलब है कैंसिल। और री इशू में फिर सीधा कर दूंगा, क्रेडिट। पहले मुझे बताओ क्या आपको यहां तक बात समझ आई है? बेटा मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा बिकॉज ये टेक्निकल है टॉपिक। एक बार जल्दी जल्दी शेयर चैप्टर में मुझे रिप्लाई करें आप सारे बच्चे। बेटा क्या यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? चलिए यहां तक आपको मेरी बात समझ आ गई। मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू और डिस्कस करता हूं। फोर फीचर में क्या होगा जरा यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन, वाई लिमिटेड इशू 10,000 shares at a premium of 20%। यानी यहां से इतनी बात तो क्लियर हो गई कि सर हमारे क्वेश्चन की फेस वैल्यू है 10 रुपए, 20% प्रीमियम, 20% होता है 2 रुपए। यहाँ पे लिख देते हैं एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, तो आपको क्लियर हो जाएगा 10 रुपए का शेयर है, 20% प्रीमियम है। तो इशू प्राइस कितना हुआ, इशू प्राइस हो गया 12 रुपए। 10 का शेयर मैं 12 में बेच रहा हूँ, 20% प्रीमियम है। और उन्होंने बताया भी है, उन्होंने कहा ये पैसा हम आपसे लेंगे, एप्लीकेशन हम ले रहे हैं 3 रुपए, अलॉटमेंट ले रहे हैं 6 रुपए, और इस 6 में 2 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है। बेटा अलॉटमेंट में 6 रुपए मांगूंगा, उसमें 2 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है। और उन्होंने कहा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कह रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो बैलेंस है वो आप बताएंगे। पहले आप ही सब मुझे बताइए बैलेंस कितना बचा। बेटा बताओ बैलेंस कितना बचा। पहला आंसर गलत है समीक्षा, कशिश अरोड़ा, वेरी गुड। बेटा आपने शेयर कितने में बेचा था, आप मुझे आराम से बताओ। तन्वी गलत आंसर। आपने 10 रुपए का शेयर बेचा कितने में था, 12 में। तो आप पब्लिक से 12 रुपए मंगाओगे, 3 और 6 9 रुपए आप मंगा चुके हो, तो अब आपको और कितने मंगाने पड़ेंगे? तो आंसर इज 3, तभी तो 12 रुपए होंगे।
और आपको पता है हर चीज की कितनी एंट्री होती हैं, 2 एंट्री। बेटा 2 एंट्री होती हैं, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। टोटल 3 और 3 6 12 हो गया। यहां तक हमारा क्वेश्चन खत्म। इसमें प्रीमियम है, तो ये थी इशू की एंट्री। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है मिस्टर ए होल्ड्स 2000 shares failed to pay allotment money and first and final call। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे। Therefore his shares were forfeited। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहां पे लिखता हूं, इन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, और क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और इसीलिए कंपनी को गुस्सा आ गया। कंपनी ने इसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट। कितने शेयर थे इसके पास, 2000 शेयर। ये हो गया यस। बेटा क्या क्वेश्चन समझ आया? मैं आंसर पे चलना चाहूंगा। मुझे बताइए क्या क्वेश्चन क्लियर है आप सब बच्चों को? एक बार जरा स्टार्टिंग से करते हैं। पहले मैं आपको स्टार्टिंग से इशू की एंट्री दिखाता हूं। बेटा आज के बाद इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि ये टॉपिक टेक्निकल है। तो आराम से पहले इशू देख लो। सबकी 2 एंट्रीज होती हैं। जरा इशू की एंट्री करें एक बारी। पहले 2 एंट्री होंगी एप्लीकेशन की, 2 एंट्रीज होंगी एप्लीकेशन की। फिर उसके बाद 2 एंट्रीज होंगी अलॉटमेंट की, डबल एंट्री सिस्टम होता है। फिर 2 एंट्री होंगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। मुझे एक बात बताओ, ये वाली एंट्री रिसीव की होगी या ड्यू की? बस इतना बताओ जल्दी से आप सारे बच्चे। बेटा सबसे पहले एप्लीकेशन का टाइम चल रहा है, रिसीव की होगी या ड्यू की? जल्दी से बताइए। रिसीव की पहली एंट्री होती है, रिसीव की। वेरी गुड। फिर क्या होता है, ड्यू। बट जब हम आगे चलते हैं, तो पहले ड्यू होता है, फिर क्या होता है, रिसीव। पहले ड्यू होता है, फिर क्या होता है, रिसीव। और टॉपिक कौन सा पढ़ा रहा हूं, इशू। याद रखना, प्रीमियम इशू के टाइम क्या होता है, क्रेडिट। बस अभी इशू पढ़ रहे हैं तो इसलिए इशू पे ध्यान देते हैं और फटाफट जरा एंट्री करते हैं। मैं जल्दी जल्दी करूंगा, आप सब बच्चे मेरे साथ साथ देखेंगे बस। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर यहां लिखते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर यहां लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये तो पुरानी एंट्रीज है, इसमें मुझे कुछ आपको नया नहीं बताना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और लास्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये सारी हमारी एंट्री हो गई। अब मैं आपको सिर्फ काम की बात बता रहा हूं। हमने कितने शेयर इशू करे थे, 10,000, और एप्लीकेशन कितने की थी, 3 रुपए की। तो 10,000 इंटू 3 कितना आएगा, 30,000। यहाँ भी 30,000, यहाँ भी 30,000, और यहाँ भी 30,000। ये एंट्री सिंपल है। फर्स्ट कॉल में देखो, फर्स्ट कॉल भी कितनी है, 3 रुपए।
तो फर्स्ट कॉल की एंट्री 10,000 शेयर इंटू 30,000, यहाँ भी 30,000, यहाँ भी 30,000, इधर भी आएगा 30,000 और इधर भी आएगा 30,000। अभी कुछ गलतियां करूंगा जिससे आप सब बच्चों के दिमाग में बैठ जाएं कि सर क्या मिस्टेक है, तो डोंट वरी, अभी कुछ गलत है। अब सर मैंने ये क्यों कराया था? मैंने कराया था अलॉटमेंट के लिए। बेटा अलॉटमेंट में लिखा है 6 रुपए इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम, इस 6 में 2 रुपए इंक्लूड है। मुझे बताओ क्या मैं लिख सकता हूं 4 + 2? पहले बताओ, ये 6 रुपए की जगह मैं लिख सकता हूं 4 + 2? 2 रुपए प्रीमियम है और 4 रुपए एक्चुअल में अमाउंट है। आपको समझ आना चाहिए बेटा ये 6 रुपए कैसे आया। 2 रुपीज प्रीमियम है यानी 4 + 2। अब प्रीमियम, प्रीमियम क्या होता है? क्रेडिट होता है। करें जरा क्रेडिट। ये देखो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री है और ड्यू के टाइम मैं क्रेडिट करूंगा, मेरे लिए प्रॉफिट है। क्या नाम है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और आप सब बच्चों को बताया था अब रिजर्व नहीं लिखना, तो मैंने प्रीमियम को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। पता है आपको कितना प्रीमियम था? 2 रुपए प्रीमियम था, 4 रुपए का शेयर था, टोटल मैंने कितना पैसा मांगा था? 6 रुपए। और हमारे पास शेयर कितने थे? टोटल शेयर थे 10,000। तो जरा मल्टीप्लाई करें 10,000 इंटू 6, 60,000, 40,000 और 20,000। तो ये हो गई 4 + 2 = 6। अब नेक्स्ट एंट्री रिसीव की, बैंक टू शेयर क्या लिखा है? ये अलॉटमेंट। आई रिपीट, क्या लिखा है? ये अलॉटमेंट। तो आप चेक करें अलॉटमेंट में कितना पैसा आपको मिलना है? 60,000। तो आप यहां भी क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 60,000, इतना पैसा आपको मिलेगा। ये हो गई एंट्री रिसीव की। तो दोस्तों ये था इशू, बट मुझे आपको इशू तो सिर्फ प्रैक्टिस करानी थी। टॉपिक अब स्टार्ट हुआ है और टॉपिक है फोर फीचर। टॉपिक है फोर फीचर। अब आप देखिए फोर फीचर में एक एंट्री होगी और एंट्री क्या होगी? सब कुछ रिवर्स होगा। सब कुछ क्या होगा? रिवर्स। प्रीमियम भी रिवर्स। ये देखो शेयर कैपिटल क्या हो रहा है? शेयर कैपिटल क्रेडिट है। चेक करो शेयर कैपिटल क्या है? क्रेडिट है। प्रीमियम भी क्या है? क्रेडिट हो रहा है। मुझे सब कुछ उल्टा करना है, डेबिट। तो मैं एंट्री करूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सब कुछ उल्टा करूंगा। टू 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 पहले लिखेंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जो आपने अभी तक सीखा था। क्या क्या नहीं दिया याद है आपको? क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो मैं यहाँ लिखता हूँ शेयर अलॉटमेंट और क्या लिखूंगा? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसके पास कितने शेयर थे? 4 फीट कितने शेयर हुए थे? एक के पास थे 2,000 शेयर। तो ये एंट्री होगी 2,000 शेयर से। यहाँ पे आता है यस, यहाँ आता है नो, यहाँ आता है नो। चलो मुझे जल्दी से बताओ यहाँ क्या आता है? बेटा यहाँ पे आता था कॉल्ड अप, यहाँ पे आता था कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का फॉर्मूला क्या था? बोलो जल्दी से बेटा, फॉर्मूला क्या था? फेस वैल्यू। याद रखना फेस वैल्यू माइनस क्रॉस। वेरी गुड निधि, क्रॉस है ही नहीं, फेस वैल्यू। क्रॉस नहीं है इसलिए 10 - 0 10। प्रीमियम कितना था? 2 रुपए। फोर फीचर में आता है यस। बहुत आपको आराम आराम से करा रहा हूं, ये आता है यस। तो मैंने यहां लिखा 3 रुपए। अलॉटमेंट, बेटा अलॉटमेंट में मैं
अलग अलग ब्रेक करके लिख रहा हूं जिससे आपको दिखाई दे। 4 + 2 6 रुपए। फिर ये कितनी थी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, आई थिंक शायद 3 रुपए थी। तो 3 और 3 6 4 10 और 2 12, ऊपर भी आ रहा है 12। एंट्री बिल्कुल सही है, सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा 20,000, यहाँ करा 4,000, यहाँ पे करा 6,000, 6 2 12,000 और 2 3 6,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड। आपको मुझे कुछ नहीं बताना था, सिंपल सा मुझे ये बताना था कि प्रीमियम को हमने क्या करा है डेबिट, और इसी को अब हम चलेंगे डिटेल डिस्कशन। बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अलॉटमेंट में 12,000 रुपए नहीं मिले। बेटा जब 12,000 नहीं मिले तो 60,000 आपने सोचा था 60,000 रुपए मिलेंगे ड्यू, सोचा था 60,000 मिलेंगे, मगर 12,000 नहीं मिले। तो पता है आपको फाइनली कितने पैसे मिलेंगे? अलॉटमेंट में ड्यू था 60, बट एक डिफॉल्टर निकला, उसने अलॉटमेंट में 12,000 रुपए नहीं दिए। तो आपको कुल मिला के अब कितना पैसा मिलेगा? 48,000। तो इसलिए कहा था ये गलत हो गया, रिसीव, रिसीव वाली एंट्री गलत है। दोबारा चेक करो फर्स्ट कॉल, पहले चेक करो फर्स्ट कॉल में कितना सोचा था ड्यू, आराम से सोचो। फर्स्ट कॉल में कितना सोचा था? 30,000, बट एक पर्सन ने फर्स्ट कॉल में 6,000 रुपए नहीं दिए, नहीं दिए। तो अब आपको कितना पैसा मिलेगा? अब आपको मिलेगा 24,000 रुपए। वेरी गुड वंशिका, खत्म। तो बस यही दिक्कत है सर, आपको समझ आना चाहिए ये पैसा नहीं मिला तो रिसीव में पैसा कम मिलेगा। तो पहली वाली एंट्री गलत थी। ये हो गया दोस्तों पूरा का पूरा फोर फीचर का टॉपिक प्रीमियम वाला। और अब मैं चलूंगा आपसे नेक्स्ट लेवल पर प्रीमियम के। बेटा क्या बेसिक समझ आ गया है? कर दें जरा मुश्किल, अब बोलो फटाफट। बेटा बेसिक समझ आया तो फिर मैं मुश्किल पे आने जाता हूं। चलिए अब आप मेरे साथ रेडी हो जाओ, इस टॉपिक में मुश्किल क्या था। बहुत कॉन्फिडेंटली सुनना, बहुत ध्यान से। एक बार चेक करते हैं हमारे साथ कौन से बच्चे रेगुलर हैं। आरती, अदिति, अंशिका, इशिका, कशिश, अरोड़ा, खुशबू, निधि रावत, पूर्वी, रिया, समीक्षा जैन, शगुन, सौम्या, तन्वी, वंशिका, साई विनायक। बेटा रिया आप क्वीन मैरी है, क्वीन मैरी स्कूल से है रिया, या किसी और स्कूल से हैं आप? बेटा पहले 3 3 रिया थी। रिया जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं आपके साथ। मैं फोर फीचर का थोड़ा सा मुश्किल कर दूंगा लेवल, जिसके लिए हमने आज की क्लास स्टार्ट करी थी। मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी समझेंगे। फेस वैल्यू है 10 रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम है 3 रुपए, इशू प्राइस है 13 रुपए। और मैं आपको बताता हूं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन है 3 रुपए। बहुत ध्यान से सुनना, आपको कुछ सिखाना है कि सर इस चैप्टर में क्या है इंपॉर्टेंट। अलॉटमेंट है दोस्तों 5 रुपए, उस 5 में 2 रुपए प्रीमियम है, याद रखना इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में है 3 रुपए, उसमें 1 प्रीमियम है, क्योंकि टोटल कितना प्रीमियम था? 3 रुपए। 2 रुपए यहाँ पे, 1 रुपए यहाँ पे। सेकंड कॉल में कह रहे हैं बैलेंस, जल्दी बताइए बैलेंस कितना बचा?
इशू प्राइस, बेटा मैंने आपको शेयर बेचा था 13 रुपए में, बताओ बैलेंस कितना बचा? 3 और 5 8 और 3 11, 2 रुपए बचा बैलेंस। अब मैं आपको बता रहा हूँ, 3 केसेस है, अगर आप तीनों केसेस समझ गए तो आपको समझ आ जाएगा कि सर ये सेक्शन क्या कहता था। इन तीनों की बात जरा समझते हैं। मान लेते हैं पहले वाले के पास 100 शेयर हैं, दूसरे वाले के पास 200 हैं, तीसरे वाले के पास 300 हैं। बस आपको कंपैरिजन करना है। पहली बात तो ये, पहले वाला तो सर यस ही होगा, उसके बाद नो, नो, और फिर आ गया गुस्सा। गुस्से का मतलब ये हो गया क्रॉस। यहां चलते हैं, यस, 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 नो, सब कुछ दे दिया, सेकंड कॉल नहीं दी, कंपनी को गुस्सा आ गया। यहां चलते हैं, यस, यस, नो, नो, और यहां भी क्या आ गया? गुस्सा आ गया। तीनों की कहानी अलग अलग है। पहले मैं आपको कुछ एंट्री करूंगा, फिर मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत फोकस करना। ये प्रीमियम क्यों आएगा बोर्ड में? इस वजह से आएगा, अब ध्यान से देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अभी अभी बताया था डेबिट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट अकाउंट, और क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री, मुझे कंपैरिजन करना है तो आप बच्चे बहुत ध्यान से कंपैरिजन करेंगे। पहले मैं एंट्री करता हूं दूसरी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर क्या नहीं दिया इसने? इसने सिर्फ सेकंड कॉल नहीं दी। ये हो गई हमारी एंट्री। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री, और आपने फिर कंपैरिजन करना है मेरे साथ साथ ध्यान से। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। अब बताओ इसने क्या नहीं दिया? इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, और इसने क्या नहीं दिया? शेयर सेकंड कॉल। तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब आते हैं जरा अमाउंट पर, और आप बहुत ध्यान से देखना। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। पहले मेरी सिंपल लैंग्वेज समझते हैं जरा, और इसके अंदर अमाउंट लिखना स्टार्ट करते हैं। शेयर कैपिटल में आता है हमेशा कॉल्ड अप, 10 माइनस 2, कॉल्ड अप हो गया 8। यहाँ पे क्रॉस नहीं है तो कॉल्ड अप हो गया 10 और 10। पहले तो ये काम खत्म। उसके बाद प्रीमियम, बेटा प्रीमियम को मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। 2 रुपए इसके साथ है, 1 रुपया इसके साथ, तो मैं टोटल प्रीमियम कैसे लिखूंगा? 2+1। आपको समझ आना चाहिए 2+1 का मतलब क्या है प्रीमियम। फोर फीचर में आता है यस, बताइए यस कितने पर है? यस है 3 रुपए पे। अलॉटमेंट है 5। 5 को लिखने का तरीका, 5 लिखने का तरीका है 3+2। फर्स्ट कॉल है 3, लिखने का तरीका 2+1। बेटा शेयर कैपिटल में अदिति कॉल्ड अप आता है। कॉल्ड अप का फॉर्मूला क्या था? फेस वैल्यू माइनस क्रॉस। तो 10 में से 2 गया तो 8 आया। यहाँ पे क्रॉस नहीं है इसलिए 10 का 10 आ गया। मैं आपको समझा रहा था अलॉटमेंट 5 रुपए की है जो उसने नहीं दी। लिखने का तरीका क्या है? 3+2।
फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, बट लिखने का तरीका है 2 + 1। पहले आराम से बेटा ये लिखना सीखें आप। मुझे ये बताओ क्या आपको ये समझ आ रहा है बेटा, क्योंकि टेक्निकल होने जाएगा। यहाँ पे किसी को डाउट? अदिति, रिया, समीक्षा, निधि, अश्मीत, ये समझ आ रहा है क्या हो रहा है? बेटा रिस्पॉन्स करो फटाफट। वंशिका, अदिति जल्दी से, अदरवाइज मुझे आप सब बच्चों को फिर अनम्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि मुश्किल अब आगे होगा। तन्वी, शगुन, आरती, सौम्या, अदिति, यस, यहां तक बात समझ आ गई है। एक बार फिर कोशिश करते हैं सर सेकंड वाले में। बेटा सेकंड वाले में कोशिश करते हैं, आपको ये समझ आना चाहिए सारा। उसके बाद मैं बताऊंगा करेक्शन क्या है। प्रीमियम, प्रीमियम है 2 + 1। 4 फीचर में आता है यस, ध्यान से बताना। 4 फीचर में आता है यस, और यस बेटा यस बहुत ध्यान से लिखेंगे। यस में है 3, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 + 5 रुपए। 5 को लिखने का तरीका 3 + 2, फिर 3, 3 लिखने का तरीका 2 + 1। तो ये सारा का सारा अमाउंट क्या हो जाएगा? 4 फीट। सेकंड कॉल कितने की है? 2 रुपए की। यहां तक बात खत्म। एक बार फिर कोशिश करते हैं। प्रीमियम, प्रीमियम था 2 रुपए + 1 रुपए। 2 रुपए अलॉटमेंट, 1 रुपए प्रीमियम। 4 फीचर में आता है यस, ये रहा यस। यस कैसे लिखूंगा? 3 रुपए तो एप्लीकेशन वाला, अलॉटमेंट है 5 रुपए। 5 रुपए को लिखने का तरीका है 3 + 2, खत्म। फर्स्ट कॉल को लिखने का तरीका है 2 + 1, सेकंड कॉल को 2। बेटा बहुत आसान तरीका है, कभी गलती नहीं होगी अगर आप मेरे साथ साथ इस लॉजिक को समझेंगे। अब पे अटेंशन, ध्यान से। मैं आपसे पूछता हूं, ये 2 रुपए का प्रीमियम किसके साथ है? बताओ जल्दी से बेटा, किसके साथ है 2 रुपए का प्रीमियम? जल्दी से बताइए। ये 2 रुपए का प्रीमियम, मैं वेट कर रहा हूं बेटा, जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे आगे नहीं चल पाऊंगा। मोस्ट टेक्निकल टॉपिक। इशिका जल्दी से रिप्लाई करो। अदिति, 2 रुपए का प्रीमियम किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ। अब आपने क्या करना है? ढूंढना है, ढूंढना है। अगर अलॉटमेंट दिखाई दे रही है, आई रिपीट, अगर अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है तो उसका प्रीमियम नीचे भी आएगा और उसका प्रीमियम ऊपर भी आएगा। ऊपर का मतलब डेबिट में भी आएगा और क्रेडिट में। अगर अलॉटमेंट दिख रहा है तो उसका प्रीमियम नीचे भी आएगा और ऊपर भी आएगा। चेक करो, क्या सर इस एंट्री में अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है? बेटा ढूंढो, क्या अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो उसका प्रीमियम भी नहीं दिखना चाहिए। बेटा जब अलॉटमेंट नहीं दिखाई दे रहा तो उसका प्रीमियम भी नहीं दिखेगा। सोचो, अलॉटमेंट का प्रीमियम कौन सा था? ये था सर, ये था अलॉटमेंट का प्रीमियम। यहां से हटाओ, नीचे से भी हटाएंगे और क्या ऊपर से भी हटाएंगे। यस, मैं रिपीट करता हूं, अगर अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है तो नीचे भी प्रीमियम दिखाई देगा और ऊपर भी। और अगर अलॉटमेंट दिखाई नहीं दे रहा तो उसका प्रीमियम ना नीचे आएगा ना ऊपर आएगा। ओके सर, एक बार फिर ट्राई करते हैं। नीचे चेक करो बेटा, क्या अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है? ढूंढो फटाफट, क्या अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है? आंसर इज नो, तो उसका प्रीमियम हटाओ। ये देखो, ये पता है किसका प्रीमियम था? अलॉटमेंट का। नीचे से भी हटाया और ऊपर से भी हटा दिया। बेटा ये पहला स्टेप था, एक बार फिर कोशिश करते हैं। अब मुझे बताओ,
ये 1 रुपये का प्रीमियम किसके साथ है? गलत मत करना। ये 1 रुपये का प्रीमियम किसके साथ है? आप बच्चे बताएंगे मुझे, बोलो फटाफट। आरती, शगुन, तन्वी, सौम्या, 1 रुपये का प्रीमियम किसके साथ है? फर्स्ट कॉल। सेम कहानी रिपीट करो। फर्स्ट कॉल चेक करो, क्या फर्स्ट कॉल दिखाई दे रहा है? बोलो यस और नो। बेटा क्या फर्स्ट कॉल दिखाई दे रहा है? यस। तो उसका प्रीमियम नीचे भी दिखाई देगा और उसका प्रीमियम ऊपर भी दिखाई देगा। यहां चेक करो, क्या यहाँ फर्स्ट कॉल दिखाई दे रहा है? बोलो यस और नो। यस। तो उसका प्रीमियम नीचे भी दिखाई देगा और उसका प्रीमियम ऊपर भी दिखाई देगा। बट दिक्कत ये है, इस एंट्री में क्या फर्स्ट कॉल दिखाई दे रहा है आपको? ढूंढो जल्दी से। फर्स्ट कॉल दिखाई दे रहा है? आंसर इज नो। बेटा नहीं दिखाई दे रहा, तो उसका प्रीमियम भी हटाओ। ये देखो, ये प्रीमियम फर्स्ट कॉल का था, ये भी हट गया और ऊपर से भी हट गया। सर ऊपर से तो पूरा का पूरा ही प्रीमियम खत्म हो गया। जी बेटा, पूरा का पूरा प्रीमियम खत्म हो गया। तो बहुत आसानी से मैं आपको समझा सकता हूं कि फोर फीचर में प्रीमियम का क्या करना है। इस छोटी सी बात को याद रखना। मैं अब चाहता हूं इसको खत्म करना। यहाँ कितना है? 8। यहाँ कितना है? 3। फिर नीचे कितना है? 3। 3 और 2 5 और फिर आ गया 3। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ है 10। प्रीमियम तो गायब। 3 और 3 6 और 2 8 और नीचे है 2। बेटा लास्ट में चलो, ऊपर है 10, प्रीमियम आएगा सिर्फ 1। 3 और 3 6, 2 और 1 3 और 2। बस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये था प्रीमियम का सबसे टेक्निकल केसेस, जहां आपको इस समझ आना चाहिए सब प्रीमियम क्या है। बेटा जाते जाते पहले तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हमारे जो डीके गोयल सर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली, शायद आप बच्चों को ये स्टेटमेंट समझ आ जाए। उन्होंने कहा, फोर फीचर नेवर कंटेन्स प्रीमियम अमाउंट। बेटा ये लैंग्वेज टीचर्स के लिए उन्होंने बोली थी। मैं चाहता हूं आप बच्चों को ये बात समझ आए। गोयल सर कहते हैं फोर फीचर में कभी भी प्रीमियम नहीं आएगा। फोर फीचर नेवर कंटेन्स प्रीमियम। आप चेक करो, फोर फीचर को चेक करो। फोर फीचर में दोस्तों प्रीमियम था बट मुझे हटाना पड़ा। यहां चेक करो, फोर फीचर में प्रीमियम था बट मुझे हटाना पड़ा। इस फोर फीचर में प्रीमियम है ही नहीं। तो गोयल सर की बात अगर आप बच्चे याद रखेंगे कि सर फोर फीचर में, तो कसम खा लो फोर फीचर में कभी भी प्रीमियम नहीं आएगा। तो जैसे ही फोर फीचर लिखें, प्रीमियम पे क्रॉस मार दो, नीचे भी ऊपर भी। आई रिपीट, जैसे ही फोर फीचर लिखें, प्रीमियम पे क्रॉस मार दो, नीचे भी और ऊपर भी। बेटा क्या ये टेक्निकल पोर्शन आप सब बच्चों को समझ आया है? ऑनेस्टली बताना मुझे। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम इसी को दोबारा से करेंगे। बोलो बेटा फटाफट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं आप सब बच्चों को अनम्यूट करता हूं आराम से। मुश्किल था दोस्तों टॉपिक ये? अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट्स।